नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात करेंगे नीलगिरी लोकसभा सीट की, जहां से एआईएडीएम के नेता सी गोपाल कृष्णन सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर डीएम के नेता ए राजा को 1,04,940 वोटों के अंतर से हराया था। यहाँ सी गोपाल कृष्णन को 4,63,700 वोट मिले थे, तो वहीं ए राजा को 3,58,760 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर नंबर 3 पर कांग्रेस और नंबर 4 पर आप थी। कांग्रेस प्रत्याशी को 37,702 वोट मिले थे, तो वहीं आप प्रत्याशी को 12,525 मत प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि नीलगिरी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित सीट है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिल्पाधिकारम में मिलता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। ये जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य ही स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निसंदेह रूप से सबसे पहला नाम ऊटी का ही आता है। इसके अलावा मधुमलाई, कुनूर आदि बहुत से खूबसूरत स्थान इस जिले में हैं। यहाँ की कुल आबादी 16,93,566 है, जिसमें से 51.59% जनसंख्या गाँव में और 48.41% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यहाँ 24.83% लोग एससी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और 3.29% लोग एसटी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। साल 1957 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। 1962 में भी ये सीट कांग्रेस की ही नाम रही। 1967 का चुनाव स्वतंत्र पार्टी ने जीता, तो 1971 के चुनाव में यहाँ डीएमके जीती और 1977 का चुनाव एआईएडीएमके ने जीता था। साल 1980 में यहाँ कांग्रेस की वापसी हुई और इसके बाद 1984, 1989, 1991 में यहाँ कांग्रेस पार्टी ही जीती। साल 1996 में यहाँ तमिल मनेला कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम फहराया था और साल 1998 में पहली बार यहाँ कमल खिला और बीजेपी साल 1999 में भी यहाँ विजयी हुई। साल 2004 में यहाँ कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन साल 2009 में यहाँ डीएमके ने जीत दर्ज की और साल 2014 का चुनाव यहाँ पर एआईएडीएमके ने जीत लिया और सी गोपाल कृष्णन यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में सी गोपाल कृष्णन की उपस्थिति 73% रही है और इस दौरान उन्होंने 35 डिबेट में हिस्सा लिया है और 598 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 12,69,163 थी, जिसमें से मात्र 9,33,076 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर यहां पर मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,73,163 और महिलाओं की संख्या 4,59,913 थी। आंकड़े बता रहे हैं कि इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा, लेकिन आज यहां कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। यहां तक कि साल 2014 के चुनाव में तो इस सीट पर नंबर 4 पर रही, जो कि बेहद ही खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले आम चुनाव में जयललिता उर्फ अम्मा के नेतृत्व में एआईएडीएमके ने प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन आज हालात बदले हैं। जहां जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके में बिखराव की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर देश के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता से कांग्रेस का जोश लौट आया है। इसीलिए इस सीट पर अब जंग रोचक हो गई है। यहाँ एआईएडीएमके इस सीट पर अपनी जीत को बचाने की प्रयास करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके की पूरी कोशिश अपनी हार का बदला लेने की होगी। तो वहीं कांग्रेस के भी कदम पर सबकी निगाहें होंगी। देखते हैं यहाँ की जनता किस पर भरोसा करती है और किसका साथ देती है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई संसदीय सीट के प्रोफाइल के साथ। अब जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।